देखो बच्चों, आज के जो वीडियो में है उसमें मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में, उसका लेक्चर नंबर 1 है ये। ठीक है, तो मैं डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती क्या है, वो कितने टाइप की होती है, डिग्री ऑर्डर आपके पास क्या होगा, फिर इसमें आपके पास क्वेश्चंस क्या होंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या, जो अवकल समीकरण है वो आपके पास क्या होगी। अवकल समीकरण आपके पास क्या होती है कि देखिए, आपके पास यूनिट फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम घात प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या आपके पास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है fx, उसका कोई डेरिवेटिव आपके पास, डेरिवेटिव हम मान लेते हैं अवकलज dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे आपके पास क्या होगा d2 क्यूब अपॉन dx क्यूब, आपके पास ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आपके पास ये कोई अज्ञात फलन है आपके पास y इक्वल्स टू fx और उसका आपके पास कोई डेरिवेटिव है। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है, इनके बीच जो रिलेशन बताती है आपके पास अवकल समीकरण, उसको ही आप क्या बोल दोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपके पास कोई अज्ञात फलन है, ये रहा आपके पास y इक्वल्स टू fx। ठीक है, फिर आपके पास का डेरिवेटिव है आपके पास dy अपॉन dx d2 अपॉन dx क्यूब, आपके पास d क्यूब अपॉन dx क्यूब। इनके बीच जो रिलेशन आपके पास एस्टेब्लिश करती है, आपके पास जो संबंध स्थापित करती है, उसे आप क्या बोल दोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी आपके पास। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो है सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण, और एक होती है आपके पास पार्शियली आंशिक अवकल समीकरण। अब आपके पास क्या है कि पार्शियली डिफरेंशियल आपके पास क्या होगी और साधारण अवकल समीकरण क्या होगी। तो अवकल समीकरण तो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर देखो टाइप्स ऑफ अवकल समीकरण, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण के जो प्रकार हैं आपके पास, फर्स्ट आपके पास क्या है, साधारण सिंपल ऑर्डिनरी साधारण अवकल समीकरण, ये है आपके पास। और सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास पार्शियली मतलब आंशिक अवकल समीकरण, ये है आपके पास। अब साधारण अवकल समीकरण क्या होगी और आपके पास आंशिक अवकल समीकरण क्या होगी। जो आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, वो क्या हो, यदि ओनली एक वेरिएबल पर डिपेंड करे, आपके पास जो फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, वो ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है x, उस पर डिपेंड करे, तब आपके पास क्या होगा, जो अवकल समीकरण होगी उसको आप क्या बोल दोगे, साधारण अवकल समीकरण। जिसमें जो फंक्शन है वो आपके पास ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे, उसे आप साधारण अवकल समीकरण बोल दोगे। जैसे कि मैं आपके पास एग्जांपल लिख देता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, आपके पास मैंने इस तरह से लिख दिया sin x। तो आपके पास जो आपके पास है dy अपॉन dx है, ये आपके पास क्या है, x पर ही डिपेंड कर रहा है फंक्शन। तो आपके पास इसको बोलोगे साधारण अवकल समीकरण, जिसमें जो फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू fx, ये वाला फंक्शन वो आपके पास क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उसे आप क्या बोल दोगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि और एग्जांपल ले लीजिए आप, d2y अपॉन dx का क्यूब प्लस 1 प्लस रूट, या आप ऐसे लिख दीजिए 3d2y या d2 क्यूब अपॉन dx क्यूब, कैसे भी लिख दीजिए आप, प्लस 6 इज इक्वल्स टू sin x। ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली x पर। तो आपके पास क्या हो, जो फंक्शन है f, वो ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे, उसको आप क्या बोल दोगे, साधारण अवकल समीकरण। अब आंशिक क्या होती है, आंशिक में क्या होता है, जो फंक्शन fx है वो आपके पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करे, उसको आप क्या बोल दोगे, आंशिक अवकल समीकरण। जैसे कि दोबारा सुन लीजिए आप, आंशिक अवकल समीकरण क्या होगी, जो फंक्शन है आपके पास वो क्या हो, x और t, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे, उसे आप क्या बोल दोगे, आंशिक अवकल समीकरण। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख दूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, x स्क्वायर। तो देखो यहां पर आपके पास देखो y भी है, आपके पास dy अपॉन dx भी और dy अपॉन dt भी। तो ये आपके पास क्या हो गई, आंशिक अवकल समीकरण हो गई। तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t पर डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास क्या हो गई, ये आंशिक अवकल समीकरण हो गई।
अब यहां पर देखिए, तो साधारण अवकल समीकरण क्या है, जिसमें फंक्शन आपके पास क्या हो, ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड करे, उसे आप क्या बोल दोगे, आंशिक। और अगर आपके पास फंक्शन क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे कि x और t, तो आपके पास क्या होगा, उसको क्या बोलोगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल d2y/x² + 6dy/dt = x²। तो अभी तो हम इंफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर है आपका। अब यहां पर आपके पास क्या होगा, ये आंशिक अवकल समीकरण हो गई। अब यहां पर देखिए, इसकी डिग्री और ऑर्डर आपके पास क्या होगा, अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होंगी। फिर मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो आपके पास देखिए, कोटि और घात आपके पास क्या होगी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अवकल समीकरण की कोटि व घात। अवकल समीकरण की कोटि व घात, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और आपके पास डिग्री आपके पास क्या होगी, कि आपके पास क्या होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें आप क्या करोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ढूंढोगे, पहले आप उच्चतम अवकलज को ढूंढोगे। तो आपको उच्चतम अवकलज की जो आपके पास कोटि होगी, कि वो कितने टाइम्स आपके पास डिफरेंशिएट हुआ पड़ा, तो उसकी जो कोटि होगी उसे आप बोलोगे अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर। और जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसकी आप देखोगे पावर, कि उसकी कितनी पावर लगी हुई, कितनी घात लगी हुई है, तो उसे आप क्या बोल दोगे, अवकल समीकरण की घात। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं। जैसे फर्स्ट मैंने ये ले लिया d2³ / dx², ये सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, dy/dx + y = 6। तो इसमें आपसे कहेगा आपके पास डिग्री और आपके पास ऑर्डर क्या होगा। तो आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढिए, उच्चतम अवकलज ढूंढिए। तो इसमें आपके पास क्या है, 3 है। तो आपके पास ऑर्डर तो क्या होगा, कोटि तो क्या हो गई, 3 हो गई। और आपके पास डिग्री, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी ही देखते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी आपके पास, 1 है। तो आंसर आ गया, ऑर्डर तो 3 आ गया और डिग्री आपके पास 1 आ गई। और एग्जांपल देखिए, आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, d2³ + 1 + d2y/dx² का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया आपके पास, इक्वल टू आपके पास sin x, इस तरह से आ गया। तो आपके पास होगा क्या, इसमें ऑर्डर क्या होगा और आपके पास डिग्री क्या होगी। तो ऑर्डर और डिग्री के लिए आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखोगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, इसका स्क्वायर चाहे कितना ही हो गया हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 3 है। तो ऑर्डर तो क्या हो गया, 3, और इसकी पावर क्या है, 1। इस तरह से आ गया आपके पास। या मैं अगला स्टेप देखिए, अगला देखिए, मेरे पास कुछ इस तरह से d2y/dx² + dy/dx + इंटीग्रेशन x dx = आपके पास x²। ये आपके पास, और इससे आप इस एग्जांपल में आपसे कहा जाएगा कि इसकी डिग्री और ऑर्डर आपके पास क्या होगा। तो डिग्री और ऑर्डर में आपके पास क्या होना चाहिए, कि आपके पास जो भी डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव में आपके पास कर्णी चिन्ह या फ्रैक्शन, कर्णी चिन्ह का मीन आपके पास रूट नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब आपके पास ये 1/2, 3/2, ये आपके पास पावर नहीं आनी चाहिए। इंटीजर होना चाहिए आपके पास, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके पास कर्णी चिन्ह नहीं होने चाहिए। तो यहां पर मेरे पास देखिए ना, आपके पास ये इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो मेरे पास यहां पर इस एग्जांपल में मुझसे पूछा है डिग्री और कोटि। तो इसमें आपके पास क्या है, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है। तो अभी मैं यहां पर आंसर नहीं दूंगा कि ये 2, इसकी आपके पास ऑर्डर हो गया 2, इसकी आपके पास पावर हो गई 1। पहले आप इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे। अब सबको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेशन को पहले आप हटाओगे। अब इंटीग्रेशन हटे कैसे, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप। तो डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपके पास डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आपके पास आ गया d2y/dx³ + d2y/dx² प्लस इंटीग्रेशन आपके पास हट जाएगा, ओनली x रह जाएगा, = आपके पास 2x। अब दीजिए आप, तो आपने क्या देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3। तो आपके पास ऑर्डर कितना हो गया, इसका कोटि कितनी हो गई, कोटि तो हो गई आपके पास बच्चों 3, और जो आपके पास घात है वो आपके पास कितनी हो गई, 1। इस तरह से हो गया। और देख लीजिए आप, देखो एक और एग्जांपल लेकर चले आप। एग्जांपल आपके पास क्या है, मैं एक्सरसाइज के ही करा दूंगा आपको। d2y/dx² आपके पास ये रहा, प्लस √1 + dy/, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं dy/dx की पावर 3/2, ठीक है, = 0।
या मैं अभी यहां पर इतना एग्जांपल ना लेकर ऐसे ले लेता हूं। तो आपके पास क्या है, डिग्री क्या होगी इसकी, तो 3/2 1/2, ये आपके पास इस तरह के साइन नहीं आने चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए। तो मैं यहां पर 3/2 है, तो 3/2 है तो आपके पास 3 × 1/2, तो रूट लगा हुआ है इसमें, तो बोथ साइड क्या कर दें आप, स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, d2y/dx² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास स्क्वायर करोगे तो 1 + dy/dx का क्यूब आ गया। तो आपने क्या देखा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये 2 है, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ गया इसका, 2 आ गया। और आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास क्या आ गई, डिग्री क्या आ गई आपके पास बच्चों, 2 आ गई। तो आपके पास क्या है, ये डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के कराता हूं, पहले मैं टॉपिक आपके पास बाद में बढ़ता हूं, पहले आपको एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कराता हूं। तो देखो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए आपके पास क्या होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल ही देखिए आप, सिंपल सा है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूं। इसमें एक्सरसाइज के मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, आप बने रहे। तो देखो फर्स्ट आपके पास क्या है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों कोटि या घात ज्ञात कीजिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट है आपके पास ये d2y/dx² प्लस x dy/dx का क्यूब इज इक्वल्स टू sin x, ये आपके पास हो गया। तो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास कौन सा है, 2 है। तो आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। और आपके पास डिग्री कितनी हो गई आपके पास, डिग्री हो गया आपके पास 2। सेकंड देखिए आपके पास, सेकंड क्या आपके पास, d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन dy/dx इज इक्वल्स टू x³। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके पास जब भी आप डिग्री और ऑर्डर देकर चले तो आपके पास इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से ये आ गया d2y/dx³ प्लस 5 d2y/dx²। इंटीग्रेशन आप हुआ पड़ा है, डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x²। तो आप चेक कर लीजिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 है। तो आपके पास कोटि कितनी हो गई इसकी बच्चों, कोटि तो हो गई आपके पास 3 और घात आपके पास कितनी हो गई यहां पर 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाइए आपके पास, एक्सरसाइज 1A है, उस पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो फर्स्ट आपके पास ये है, देखते चलना आपके पास d2y/dx² प्लस 5 dy/dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² dx। ये आपके पास वापस इसमें तो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया तो आपके पास क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ गया, d2y/dx³ प्लस y d2y/dx² इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, x²। डिफरेंशिएट कर दिया तो इंटीग्रेशन हट गया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आपके पास, हाईएस्ट डेरिवेटिव का कौन सा है, 3, तो कोटि हो गया 3 और घात कितनी हो गई आपके पास 1, ये हो गया आपके पास। सेकंड देखिए इसी में, सेकंड क्या कह रहा है आपके पास, y² इज इक्वल्स टू x dy/dx प्लस 3 dy/dx। इसको सॉल्व करना, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम इसमें होती है, तो आप क्या करें, देखो अगला स्टेप देखिए, y² माइनस का x dy/dx इक्वल टू 3/dy/dx। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया dy/dx y² माइनस का x dy/dx इक्वल टू आपके पास 3। मल्टीप्लाई कीजिए आ गया, तो आपके पास आ गया y² dy/dx माइनस का x dy/dx। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो आपने क्या देखा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आपके पास dy/dx ही है, उसकी पावर कितनी है 2। तो आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर तो क्या हो गया आपके पास इसका 1 हो गया, और आपके पास जो घात है डिग्री है वो आपके पास कितनी होगी, 2 होगी। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप, थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड है आपके पास d2y/dx² प्लस dy/dx का क्यूब
प्लस 7y इज इक्वल टू 0। बेटे तो सिंपल सा, आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो आपके पास ऑर्डर कितना हो गया, यहां से 2 हो गया, और इसकी डिग्री कितनी हो गई आपके पास, डिग्री वो आपके पास 1 हो गई। फोर्थ देख लीजिए आप, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ आपके पास क्या है, y प्लस एक्स dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर आपके पास 4/3 इक्वल टू x, बुक सभी साथ रखें आप, एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके पास डिग्री और ऑर्डर देकर चलेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना इंटीग्रेशन होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए। तो 4 आपके पास 4/3 है, तो 4/3 है तो इसके पास 4 इंटू 1/3, तो बोथ साइड क्या कर दें आप, क्यूब कर दें। तो दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए आप, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, क्यूब को बोलते हैं घन, दोनों तरफ घन लेने पर तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, यहां से y प्लस एक्स dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जैसे आप क्यूब करेंगे, क्यूब का मीन आपके पास 1/3 तो 4 क्यूब करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब। अब आप चेक कीजिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास 2, तो आपके पास ऑर्डर कितना हो गया, आपके पास ऑर्डर तो हो गया 2, और आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास कितनी हो गई, 3। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए आपके पास फिफ्थ देखिए आपके पास x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, 2 है, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर तो बच्चों आ गया 2, और डिग्री आपके पास कितनी आ गई, 1, इसकी डिग्री 1 है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिफ्थ का 6 देखिए, 6 आपके पास किस तरह से है, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू रो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपके पास वही फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो आप क्या करें, पहले इस फ्रैक्शन को आपके पास इंटीजर में चेंज कीजिए, तो दोनों तरफ क्यूब ले लीजिए आप, दोनों तरफ क्यूब लेकर चलेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्यूब कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू रो क्यूब, और आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्यूब। ये आ गया बच्चों, ये आ गया, तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास कौन सा है, तो dy अपॉन dx है, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो आपके पास ऑर्डर कितना आ गया, यहां से 2, और डिग्री आपके पास यहां से कितनी आ गई, मैक्सिमम जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 3। तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ आपके पास क्या है, x dy अपॉन dx प्लस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। प्रॉब्लम ये वाला करता, तो आपके पास आप देखिए y स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 अपॉन dy अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस का x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चेक कर लीजिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 1 ही है, तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, ऑर्डर तो हो गया आपके पास 1, और आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो गई, 2। ये हो गया। नेक्स्ट करवाता हूं आपको, देखो फिर देखिए आपके पास 8 था आपके पास x d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 प्लस dy अपॉन dx। रूट लगा हुआ, रूट को कौन हटाएगा, स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग करने पर तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, यहां से स्क्वायर करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx, ये आपके पास आ गया। चेक कर लीजिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो आपके पास ऑर्डर कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, और जो डिग्री है वो कितनी आपके पास 2 आ गई। नेक्स्ट देख लीजिए है क्या इनमें, वो तो आप अगला कर लोगे, मैं आपको बस स्ट्रेंथ करा रहा हूं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर आपके पास 3/2, ये है आपके पास। तो वही 3/2 आ गया, तो आपका फ्रैक्शन आ गया, तो आपके पास 3/2 है, 3/2 का मीन 3 इंटू 1/2, तो आपके पास ये 1/2 का मीन क्या होता है, रूट।
तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया यहां से कि स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का क्यूब। चेक कर लीजिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें dy अपॉन dx है, इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो आपके पास ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, और जो आपके पास घात है वो कितनी आ गई, पास 2 आ गई। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट है। तो आपके पास देखो अगला आपके पास क्या होगा, देखिए 11th आपके पास क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया 3/2 इक्वल टू 0। अब वही 3/2 आ गया, तो आप क्या करेंगे यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 1 प्लस ये माइनस का आ जाएगा, तो आपके पास माइनस 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का आपके पास क्या आ गया, आपकी पावर 3/2। इस तरह से लिख लिया आपने। अब यहां पर 3/2 का मीन क्या है, फिर बता रहा हूं 3 × 1/2, 1/2 का मीन रूट है, तो आपके पास क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो वर्ग करने पर तो आपके पास आ गया, स्क्वायर करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का क्यूब। चेक कर लीजिए आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास d2 अपॉन dx स्क्वायर है। तो आपके पास बच्चों ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर तो हो गया 2, और आपके पास घात कितनी हो गई, इसकी घात कितनी है 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आपके पास क्या होगा, तो ये आपके पास वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट में आपके पास इससे आगे डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए, इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। ओके।